Oropouche virus outbreak. Canada issues travel advisory as cases rise in Cuba and South America. BBC published an article, Oropouche, the mysterious slot virus with no treatment. As of August 16, 2024, क्यूबा से आने वाली 21 यूएस ट्रेवलर्स को ओरोपोच वायरस से अटैक पाया गया। अकेले अमेरिका में लगभग 8000 केसेस मिले हैं। तो ओरोपोच वायरस का कहर कहें या फिर स्लॉट फीवर कहें, क्या है यह? अभी उस समय को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया था। कोविड-19 ने ग्लोबली बहुत नुकसान पहुंचाया था और अब एक नया वायरस तेज़ी से फैल रहा है जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स का टेंशन बढ़ गई है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये वायरस आया कहां से। अभी कुछ समय पहले ही यह एक अज्ञात बीमारी की तरह था क्योंकि इसका दायरा बहुत ही सीमित था। यह बीमारी मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका में अमेज़न फॉरेस्ट के आसपास इलाकों में फैलती थी। फिर 2025 में इस वायरस में जेनेटिक चेंजेस हुए और यह धीरे धीरे पूरे में फैल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अगस्त तक खाली साउथ अमेरिका में इसके 8000 केसेस आ चुके हैं और यह अब तक यूरोपीय देशों में भी पैर पसार रहा है। बट संतोषजनक बात यह है कि अभी तक इंडिया में इसका कोई केस सामने नहीं आया है। बट गॉड नोज, क्या जैसे कोविड-19 फैला था वैसे भी यह पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकेगा? क्या है यह वायरस, कहां से आया है, कैसे फैलता है और क्या है इसकी बीमारी के लक्षण, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग ज्ञान पर एक नई वीडियो के साथ। खबर वो जो आपके काम की है, जानेंगे इस वायरस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं यह ओरोपोच वायरस आखिर है क्या। यह एक वायरल डिसीज़ है जो कि मिज या फिर मच्छर के काटने से फैलता है। अब आप ये जानते होंगे कि मिज क्या होता है। आप में से अधिकांश लोग जानते ही नहीं होंगे कि मिज आखिर में है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि यह एक छोटा कीड़ा होता है जो मच्छर के आकार का होता है, लेकिन इसकी प्रजाति मच्छर से बिल्कुल डिफरेंट होती है और यह मच्छर नहीं होता। जानेंगे कि इससे पीड़ित व्यक्ति को क्या समस्याएं होती। पहला है बुखार आना, ठंड लगना, खरोंच के निशान, जोड़ों में दर्द या फिर बहुत तेज सिर दुखना जैसे लक्षण शामिल हैं। गंभीर लक्षण में डायरिया, वॉमिटिंग या फिर गर्दन में रेसेस हो सकते हैं। ऐसे इसके लक्षण अधिकांश मच्छरों से होने वाली बीमारियों के समान ही होते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया। आमतौर पर संक्रमण के 3 से 10 दिन के बाद इसके लक्षण शुरू होते हैं। वैसे तो शुरुआती लक्षण कुछ दिनों तक ही रहते हैं, लेकिन 70% संक्रमित रोगियों में लक्षण कुछ दिनों या हफ्तों के बाद दोबारा भी नजर आ सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इससे संक्रमित हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि मिसकैरेज हो जाए या फिर नवजात शिशु को कोई जन्मजात बीमारी हो जाए। तो तेजी से फैलती इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज है नहीं, ना ही कोई इसकी एंटीवायरल मेडिसिन है और ना ही फिलहाल डॉक्टरों ने इसके बारे में कुछ वैक्सीन बनाई है। डॉक्टर्स फिलहाल अपने विवेक से इन्फेक्शन में दी जाने वाली दवाओं का ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इसके लक्षणों में कटौती की जा सके। कि स्पष्ट कारण है नहीं कि यह वायरस कैसे फैल रहा है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण मच्छर या मिज दुनिया के हर हिस्से में पैदा हो रहे हैं और काटकर लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। आपने टीवी न्यूज़ में स्लॉट फीवर के बारे में भी सुना ही होगा। इसे आखिर स्लॉट फीवर की पदवी से क्यों नवाजा गया है? एक्चुअली स्टार्टिंग में ओरोपोच वायरस 1960 के आसपास ब्राज़ील में पाए जाने वाले शाकाहारी स्तनधारी प्राणी स्लॉथ में पाया गया, जो दिखने में बंदर जैसा लगता है। तो सबसे पहले स्लॉथ की बॉडी में इसे पाया गया, तभी से इसे स्लॉथ फीवर के नाम से भी जाना गया। तेजी से फैलने वाली इस वायरल डिसीज से बचने के उपाय भी वही हैं जो हम वर्षों से मच्छरों से होने वाली बीमारियों में करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, घरों में कीटनाशकों का छिड़काव, घर के आसपास नालियों में पानी को जमा ना होने देना, घर में मच्छरदानी लगाना, घर की खिड़कियों में जाली लगाना आदि हैं। तो इन बीमारियों के बचने के उपाय आप पहले से ही जानते हैं, तो विस्तार से इस पर कोई चर्चा की नहीं जाएगी। मुख्य उद्देश्य था आपको इस बीमारी के लक्षणों से रूबरू करवाना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।